हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोडशिफ्ट का नया प्रॉब्लम मैक्स ट्रायंगल। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है, अपने पास n नंबर ऑफ स्टिक्स है जिसकी लेंथ है 1 2 3 n तक रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो मेरे को फाइंड करना है कि क्या मैं ये n स्टिक्स में से एक ट्रायंगल बना सकता हूँ कि नहीं। और अगर मैं ट्रायंगल बना सकता हूँ तो मेरे मेरे को इसका मैक्सिमम पेरीमीटर फाइंड करना है। मैक्सिमम पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे n की वैल्यू है 5, ठीक है। तो मेरे पास 5 स्टिक है, 1 2 3 4 5। तो इसमें से मैं कोई भी 3 स्टिक उठा सकता हूँ, ठीक है। मैं कितनी स्टिक्स उठाऊंगा? 3 स्टिक्स उठाऊंगा और इससे मैं ट्रायंगल बनाऊंगा। और ये ट्रायंगल वैलिड ट्रायंगल होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, कोई भी ट्रायंगल है तो वैलिड ट्रायंगल किसको बोलते हैं अपन? ठीक है, मान लो 3 साइड है एबीसी, ठीक है। तो वैलिड ट्रायंगल की कंडीशन होती है, वैलिड ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है कि ए प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन सी एंड बी प्लस सी शुड बी ग्रेटर देन ए एंड सी प्लस ए शुड बी ग्रेटर देन बी, ठीक है। मतलब कोई भी दो साइड का सम थर्ड साइड से ज्यादा होना चाहिए। इक्वल टू नहीं, ज्यादा होना चाहिए कंपलसरी, ठीक है। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी वो वैलिड ट्रायंगल है। ओके, समझ में आ गया। तो अगर मैं इसमें से मान लो ये स्ट्रिंग उठाई मैंने, ठीक है, मैंने ये इसको उठा लिया, मैंने इसको उठा लिया और एक इसको उठा लिया, ठीक है, 2 3 5। तो ध्यान से देखो, तो ये वैलिड ट्रायंगल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज 2 और 3 का सम करोगे तो ये कभी भी 5 से ग्रेटर देन नहीं होता, ठीक है। अपन को बोला कि ग्रेटर देन होना चाहिए। अगर मैं 4 को उठाता हूं तो देखो ये वैलिड ट्रायंगल है, ठीक है, ये वैलिड ट्रायंगल है। क्यों वैलिड ट्रायंगल है? बिकॉज अगर 4 और 3 का सम करोगे तो 5 से बड़ा है। अगर 4 और 5 का सम करोगे तो वो 3 से बड़ा है। अगर 3 और 5 का सम करोगे तो ये 4 से बड़ा है, ठीक है? तो ये क्या है? ये वैलिड है, ये वैलिड है, ठीक है। और इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा? इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा? 4 + 3 + 5, इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा? 12, ठीक है। पेरीमीटर का मतलब है इसका सम, ठीक है। पेरीमीटर का मतलब है इसका जो सम है वो 4 + 3 + 5 12। ओके, तो ये जो पेरीमीटर है इसकी मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। तो एक्चुअली क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर आप इसका एग्जाम्पल भी देखोगे ना, ये जो इन्होंने सैंपल एग्जाम्पल दिया है, तो आपको क्या पता चलेगा कि जो 3 है ना उसके केस में ही -1 प्रिंट होगा। बिकॉज 3 है, मान लो, ठीक है। मान लो अपने पास 3 स्ट्रिक है, 3 स्टिक है 1 2 3। तो मेरे पास 3 ही स्टिक है ना, तो मेरे को ऑब्वियसली ये तीनों सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है? मेरे को 1 2 3 सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, तभी मैं ट्रायंगल बनाऊंगा। बट ये वाला ट्रायंगल वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? बिकॉज अगर आप 1 और 2 का सम करोगे तो ये कभी भी 3 से बड़ा नहीं होता, ठीक है। तो ये वैलिड ट्रायंगल नहीं है। तो इस केस में आपका आंसर क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा, ठीक है। बाकी कोई भी केस देख लो आप, ठीक है। मान लो n की वैल्यू 4 है, ठीक है, तो आपके पास 4 स्टिक है। तो अगर मेरे को पेरीमीटर बनाना है मैक्सिमम, ठीक है, अगर मेरे को मैक्सिमम पेरीमीटर चाहिए तो मैं क्या ट्राई करूंगा? मैं सारी बड़ी बड़ी स्टिक्स ले लूं, ठीक है। मैं बिगेस्ट स्टिक्स लूंगा ना, मैं बिगर स्टिक्स लूंगा। तो मैंने इन तीनों को ले लिया, ठीक है, 2 3 4 को, ठीक है। तो ये वैलिड ट्रायंगल है। ये वैलिड क्यों है? 2 + 3 कितना होता है? 5, और 4 से बड़ा है वो, ठीक है। 3 + 4 कितना होता है? 7, जो कि 2 से बड़ा है, ठीक है। 2 + 4 कितना होता है? 6, जो कि 3 से बड़ा है, ठीक है। तो ये वैलिड ट्रायंगल है। और इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा? 2 + 3 5 + 4 9, ठीक है। इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा? 9, जो कि क्या है? जो कि मैक्सिमम है। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर कोई भी एन साइज का, अगर एन साइज मतलब एन स्टिक्स है मेरे पास, ठीक है, तो मैं 3 स्टिक्स फाइंड करनी है मेरे को। तो फर्स्ट स्टिक की साइज कितनी होगी? एन। सेकंड स्टिक की साइज कितनी होगी? n-1। और थर्ड स्टिक की साइज कितनी होगी? n-2। मान लो अगर n की वैल्यू 4 है, ठीक है, तो मैं कौन से स्टिक चूज करूंगा? मैं 4 3 और 2 वाले स्टिक्स चूज करूंगा। अगर n की वैल्यू 5 है तो मैं कौन से स्टिक चूज करूंगा? मैं 5 4 और 3 वाले स्टिक चूज करूंगा, ठीक है। मान लो n की वैल्यू 9 है तो मैं कौन से स्टिक चूज करूंगा? मैं 9 वाले चूज करूंगा, 8 वाली और 7 वाली। तो ध्यान से देखो, तो ये सारी वैलिड स्ट्रिंग है, वैलिड स्टिक्स है। 8 + 9 17, जो कि 7 से बड़ा है, ठीक है। 9 + 7 16, जो कि 8 से बड़ा है। 8 + 7 15, जो कि 9 से बड़ा है। तो सारी वैलिड स्ट्रिंग्स है। और इसका जो भी पेरीमीटर आएगा, इसका जो भी पेरीमीटर आएगा वो मैक्सिमम आएगा, ठीक है। इसका जो भी पेरीमीटर आएगा वो मैक्सिमम आएगा। तो एक्चुअली आपको पेरीमीटर प्रिंट करना है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है आपको पेरीमीटर प्रिंट करना है। यू हैव टू प्रिंट द मैक्सिमम पॉसिबल पेरीमीटर, ठीक है। तो अपन क्या प्रिंट करेंगे? अपन n + n-1/2, मतलब n-1 + n-2, इसको अपन प्रिंट कर देंगे। बहुत ही ज्यादा सिंपल, ठीक है। तो कोड करते हैं, ठीक है। कुछ था नहीं कोड में एक्चुअली, ठीक है। तो टेस्ट केस वाला कोड है।
आप इधर पढ़ लो, ठीक है। तो इंट टी, सी इन टी, ठीक है, वाइल टी माइनस माइनस। अपन को एक ही इनपुट लेना है एन को, ठीक है। मैंने चेक किया कि अगर एन की वैल्यू 3 है तो पॉसिबल ही नहीं है, तो -1 प्रिंट कर दिया मैंने। वरना मैं किसको प्रिंट करूंगा, एन प्लस एन माइनस वन प्लस एन माइनस टू, ठीक है। बस इतना ही कोड था। अपन को पैरामीटर प्रिंट करना है ना, तो एन प्लस एन माइनस वन प्लस एन माइनस टू उसको प्रिंट कर लो, ठीक है। तो देखो सही आंसर आ गया, सबमिट करो। ठीक है, तो सबमिट हो गया। अभी जावा का कोड करेंगे। तो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा सिंपल कोड है इसका। तो टेस्ट केस वाला कोड है, तो पहले स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर टेस्ट केस को इनपुट लेंगे, ठीक है। फिर वाइल टी माइनस माइनस नॉट जीरो, एक ही नंबर को इनपुट लेना है एन को, ठीक है। तो देखो मैंने क्या फाइंड किया कि अगर एन की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब है पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। मतलब आप कोई भी ट्राइंगल ही नहीं बना सकते उससे। तो उस केस में अपन किसको प्रिंट करेंगे, -1 को। वरना अपन किसको प्रिंट करेंगे, ठीक है, एन प्लस एन माइनस वन प्लस एन माइनस टू, ठीक है। जो भी बड़ी बिगेस्ट स्टिक्स है, जो भी बिगेस्ट स्टिक्स है उसको प्रिंट करो, उसका पैरामीटर निकाल देंगे, पैरीमीटर फाइंड करेंगे, ठीक है। बस हो गया, इतना ही कोड था, ठीक है। इसको रन करता है, ठीक है। तो 9 और -1 आंसर आना चाहिए, देखो सही बात है। क्या करेक्ट आंसर, समझ में आ रहा है। कोड कोड में कुछ था ही नहीं, अपन को ट्राइंगल बनाना है, ठीक है। आपको मैक्सिमम पैरामीटर चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप सबसे बड़ी बड़ी स्टिक से ट्राई करोगे ना। जो बिगेस्ट स्टिक्स है उसको ऑब्वियसली अपन चूज करेंगे, ठीक है। तो बिगेस्ट स्टिक्स कौन सी है, एक तो एन है, एक तो n-1 वाली स्टिक होगी और एक n-2 वाली स्टिक होगी। बट जब 3 वाला केस है, जब n की वैल्यू 3 है तब तो पॉसिबल ही नहीं है, तो उस केस में -1 प्रिंट करेंगे। बस इतना ही कोड था। ये जो कोड है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, O1, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, O1, ठीक है। अपन ने कोई भी एक्स्ट्रा टाइम यूज नहीं किया, अपन ने कोई स्पेस भी यूज नहीं की, सिंपल। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था। तो ऐसे ही क्वेश्चन करते रहो। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।